नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित देव शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द बेस्ट ज्ञान। साथियों, साप्ताहिक करंट अफेयर्स का वीडियो है जिसमें 25 जून से 1 जुलाई 2023 तक के प्रश्नों को कवर किया गया है, जिनमें नियुक्तियां हैं, पुरस्कार, दिवस, खेल, आर्थिक, पुस्तकें व लेखक आदि विषयों से संबंधित प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो प्रश्न है, डीवीएस बैंक इंडिया के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रजत वर्मा। तो डीवीएस बैंक इंडिया के एमडी रजत वर्मा बने हैं, वह नीरज मित्तल का स्थान लेंगे। तो जो नीरज मित्तल हैं वह ऑस्ट्रेलिया में डीवीएस के कंट्री हेड बन गए हैं, उन्हीं का स्थान लिया है किसने? रजत वर्मा ने। अगर हम बात करें डीवीएस बैंक की, तो डीवीएस के बारे में अगर देखें तो स्थापना इसकी होती है 16 जुलाई 1968 को। मुख्यालय इसका सिंगापुर में है और सीईओ हैं इसके पीयूष गुप्ता। अगला प्रश्न है, किरियोकोस मित्सोताकिस ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ग्रीस। तो न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के नेता किरियोकोस मित्सोताकिस ने ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की है। अगर हम बात करें ग्रीस की, तो राजधानी है एथेंस और मुद्रा है यूरो। अगला प्रश्न है, पंजाब राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुराग वर्मा। तो पंजाब सरकार द्वारा अनुराग वर्मा को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, वह बीके जंजुआ का स्थान लेंगे। अगर हम बात करें पंजाब की, राजधानी है चंडीगढ़, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहित जावा। तो रोहित जावा हुल यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी एंड सीईओ बने हैं, उन्होंने संजीव मेहता का स्थान लिया है। अगर हम बात करें हुल की, तो इसकी स्थापना होती है 17 अक्टूबर 1993 को, मुख्यालय इसका है मुंबई में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप कौन बने हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टीएस सिंहदेव। तो राज्य कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो राजधानी है रायपुर, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाओलियांग जू को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, वह किस देश के हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चीन। तो चीन के एच जू को यूएनडीपी के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें यूएनडीपी की, तो इसकी स्थापना होती है 1965 में और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए में और इसके जो प्रशासक हैं वह हैं उचिम स्टीनर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामलों के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आरती होला मैनी। तो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इजिप्ट। तो मिस्र यानी इजिप्ट के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी द्वारा प्रदान किया गया है। साथियों, प्रधानमंत्री को अब तक मिले सभी पुरस्कारों की सूची टेलीग्राम पर पोस्ट कर दी गई है, तो वहां से आप सभी पुरस्कारों को देख सकते हैं, कौन कौन से पुरस्कार मोदी जी को मिले हैं। तो लिंक जो टेलीग्राम का है वह डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगला प्रश्न है, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ब्रिटेन द्वारा किस भारतीय गीतकार को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शंकर महादेवन को। तो भारतीय गायक व संगीतकार शंकर महादेवन को ब्रिटेन की बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा संगीत में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी भाषा में युवा साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अतुल कुमार राय। तो अतुल कुमार राय को उनकी कृति चांदपुर की चंदा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। पुरस्कारों की संपूर्ण सूची है वह टेलीग्राम पर पोस्ट की जा चुकी है, वहां से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए द्वारा सामुदायिक सेवा की श्रेणी में आईएमए अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर के वेणुगोपाल। तो डॉक्टर के वेणुगोपाल को यह अवार्ड 1 जुलाई
राष्ट्रीय 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर के वेणुगोपाल जनरल अस्पताल में अलापुझा में श्वसन चिकित्सा के मुख्य सलाहकार हैं। अगर हम बात करें IMA की, तो इसकी स्थापना होती है 1928 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं सहजानंद प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। तो तेलंगाना के कोंडाकल गांव में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव द्वारा भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। यह फैक्ट्री हैदराबाद की मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्विस रेलवे द्वारा रोलिंग स्टॉक निर्माता स्टैडलर रेल के साथ संयुक्त उद्यम में स्थापित की गई है। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करें तो 500 कोच तथा 50 लोकोमोटिव इसकी जो वार्षिक क्षमता है, उत्पादन क्षमता। ठीक है। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। तो 24 जून 2023 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बलिदान स्तंभ निर्माण का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में रहने के मामले में सबसे अच्छा शहर कौन सा रहा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वियना। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU द्वारा जारी वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में 172 देशों की सूची में रहने के मामले में सबसे अच्छा शहर जो है वह दूसरी बार वियना रहा है, जो कि ऑस्ट्रिया का शहर है। अगर हम बात करें शीर्ष 4 देशों की, तो इसमें वियना पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है कोपेनहेगन, तीसरे स्थान पर है मेलबर्न और चौथे स्थान पर है सिडनी। तो इस सूचकांक जारी किया गया है 172, इसमें भारत के 5 शहर शामिल हैं, जिसमें जो दिल्ली है वह 141वें स्थान पर है, मुंबई भी 141वें स्थान पर है और चेन्नई 144वें स्थान पर है, अहमदाबाद 147वें स्थान पर है, वहीं बेंगलुरु जो है वह 148वें स्थान पर है। तो ये जानकारी आपको अच्छे से याद रखनी है, आगे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 40वें स्थान पर। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत 64 देशों में 40वें स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट में 4 मानदंड को आधार माना गया है, जो कि है आर्थिक प्रगति, सरकार की प्रभावशीलता, तीसरा है व्यापार दक्षता और चौथा है आधारभूत ढांचे। तो वर्ष 2022 में अगर पूछ ले आपसे तो भारत 37वें स्थान पर था। अगर हम बात करें विश्व के 5 देश, तो इसमें डेनमार्क जो है वह पहले स्थान पर है, आयरलैंड जो है वह दूसरे स्थान पर है, स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर है, सिंगापुर चौथे स्थान पर, वहीं 5वें स्थान पर है आपका नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, प्रश्न से पहले साथियों आपको बता दें, हर वीडियो में हम बताते हैं कि हमारे द्वारा करंट अफेयर मेंबरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग ऐड भी हो चुके हैं। अगर आप भी ऐड होना चाहते हैं तो ऐड हो सकते हैं। इसमें आपको डेली करंट अफेयर व्याख्या सहित प्रदान किया जाता है और साप्ताहिक करंट अफेयर का PDF, मासिक करंट अफेयर PDF और परीक्षा आधारित 150 प्रश्नों का टेस्ट जो है प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जाता है। और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, सभी को जानने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से जान सकते हैं या फिर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। बाकी सामान्य अध्ययन की काफी सारे वॉल्यूम्स जो हैं 1 से 5 तक के वो लॉन्च कर दिए गए हैं, ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है फिर, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा IIT बॉम्बे। तो 27 जून 2023 को जारी क्वाक्वेरली साइमंड्स यानी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 20वें संस्करण में भारत का IIT बॉम्बे शीर्ष पर रहा है तथा विश्व में जो अगर बात करें तो यह जो है वह 149वें स्थान पर रहा है। वहीं इस रैंकिंग में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे MIT बोलते हैं, वह विश्व में शीर्ष पर रहा है। तो विश्व के शीर्ष 5 विश्वविद्यालय अगर हम देखें तो MIT पहले स्थान पर है, दूसरे पर है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तीसरे पर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, चौथे पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है और वहीं 5वें पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगर हम भारत के 5 शीर्ष विश्वविद्यालय संस्थान देखें तो 149वें नंबर जो कि पहले पे है भारत में IIT बॉम्बे और 197वें स्थान पे है IIT दिल्ली और वहीं 225वें स्थान पे है IISSC बेंगलुरु, वहीं 271वें स्थान पर है IIT खड़गपुर और वहीं 278वें स्थान पर है IIS खड़गपुर। ठीक है,
तो ये जानकारी अच्छे से साथियों याद रखनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 67वें स्थान पर। तो 28 जून 2023 को के विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 120 देशों में 67वें स्थान पर रहा है। वहीं शीर्ष अगर देश की बात करें तो स्वीडन जो है वह शीर्ष पर रहा है। हम देख लेते हैं शीर्ष 5 देश। पहले स्थान पर है स्वीडन, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर नॉर्वे है, चौथे पे फिनलैंड, वहीं 5वें स्थान पे है आपका स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना द्वारा हाल ही में किस अभ्यास का आयोजन किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रणविजय अभ्यास। तो भारतीय वायुसेना द्वारा सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को शामिल करते हुए दिन रात के संचालन के माध्यम से लड़ाकू पायलट के कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से इस अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसका नाम क्या है? रणविजय अभ्यास। तो इसका आयोजन अगर आपसे पूछ ले तो इसका जो आयोजन है वह 16 से 23 जून 2023 तक हुआ। अगला प्रश्न है, 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GIF परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ब्राजील में। तो ब्राजील में आयोजित इस बैठक में शासी निकाय ने जलवायु, जैव विविधता और प्रदूषण संकट से निपटने के लिए $1.4 बिलियन के पैकेज को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन हाल ही में कहाँ होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। तो 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन किया जाएगा। इसका आयोजन भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ यानी NCUI द्वारा किया जा रहा है। अगर इसका विषय आपसे पूछ ले तो बताएंगे अमृतकाल, जीवंत भारत के लिए सहयोग के लिए माध्यम से समृद्धि। अगला प्रश्न है, जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने चंडीगढ़ को हराकर जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। फाइनल मैच का अगर आयोजन आपसे पूछ ले कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन बिरसा मुंडा स्टेडियम उड़ीसा में हुआ है। अगला प्रश्न है, फीफा द्वारा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? साथियों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। तो फीफा ने 10 नवंबर 2023 से 2 दिसंबर 2023 तक आयोजित होने वाले अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया को दे दी गई है। तो वर्ष 2019 में मेजबानी के लिए पेरू को चुना गया था, लेकिन बुनियादी ढांचे की स्थिति को देखते हुए मेजबानी इंडोनेशिया को सौंप दी गई है। तो फाइनली अब जो मेजबानी करेगा वह आपका इंडोनेशिया करेगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ICC द्वारा किस देश की प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी सेंट इनटू स्पेस की सहायता से वनडे विश्व कप ट्रॉफी को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। तो ICC द्वारा 26 जून 2023 को अमेरिकी प्राइवेट एजेंसी सेंट इनटू स्पेस की सहायता से ट्रॉफी को गुब्बारे के सहारे अंतरिक्ष में भेजा गया तथा पृथ्वी की सतह से 36.57 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद स्ट्रेटोस्फीयर में ट्रॉफी का अनावरण किया गया। साथियों काफी महत्वपूर्ण है ये, तो अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रॉफी को अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस ट्रॉफी को लैंड करा दिया गया। अब इस ट्रॉफी को वर्ल्ड टूर पर भेज दिया गया है, जो 27 जून से शुरू हुआ है। ट्रॉफी 18 देशों को सफर कर 4 सितंबर 2023 को भारत में लौटेगी। अगर अति महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो इस वर्ष वनडे विश्व कप की मेजबानी भारत कर रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है साथियों। तो विश्व कप का आयोजन जो है वह 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 202 पदक। तो भारतीय खिलाड़ियों ने विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 में कुल 202 पदक जीते हैं, जिनमें 76 स्वर्ण पदक हैं, 75 रजत पदक हैं और वहीं 51 कांस्य पदक हैं। इसका आयोजन जो है वह 17 से 25 जून 2023 के दौरान बर्लिन यानी जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसने जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अडानी ग्रुप ने। तो भारतीय खिलाड़ियों ने विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 में कुल यहाँ पर जो इसका एक्सप्लेनेशन है वह गलत हो गया है, ठीक है। तो ये जो क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान जो है वह अडानी ग्रुप द्वारा शुरू किया गया है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 100वें स्थान पर। तो भारतीय पुरुष टीम फीफा विश्व रैंकिंग में 101वें स्थान से अब 100वें स्थान पर
आ गई है। तो शीर्ष अगर 5 फुटबॉल टीम की बात करें तो इसमें पहले स्थान पर है अर्जेंटीना, दूसरे पर है फ्रांस, तीसरे पर ब्राजील, चौथे पर इंग्लैंड, वहीं 5वें स्थान पर आपका बेल्जियम है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा वन टैप वन ट्री नामक अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 जुलाई 2023 से वन टैप वन ट्री नामक अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी की व्यवस्था तथा राज्य के हरित आवरण का विस्तार करना है। राज्य सरकार ने 1 से 7 जुलाई के मध्य 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक एडीबी यानी एडीबी द्वारा किस देश को रेलवे के निर्माण के लिए $400 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। तो एडीबी द्वारा बांग्लादेश के रेलवे के निर्माण के लिए $400 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी गई है। अगर हम बात करें एडीबी की तो इसकी स्थापना होती है 19 दिसंबर 1966 को, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। वहीं अध्यक्ष हैं इसके मासात्सुगु अनाकरण। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा भारत में सरकारी संस्थाओं में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता के विकास के लिए कितना ऋण देने की मंजूरी दी गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, $255.5 मिलियन। तो भारत के सरकारी संस्थाओं में तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता के विकास के लिए $255.5 मिलियन के ऋण को विश्व बैंक द्वारा मंजूरी दी गई है। अगर आपसे पूछ ले विश्व बैंक के बारे में तो इसकी स्थापना होती है जुलाई 1944 में, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसके अध्यक्ष हैं वह अजय बंगा है। ये अभी हाल ही में आपका प्रश्न पूछा गया था वीडियो के एग्जाम में कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अजय बंगा बने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक्सिस बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 30 लाख। तो भारतीय रिजर्व बैंक जारी निर्देशों व नियमों का पालन न करने के कारण एक्सिस बैंक पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया तथा इसके साथ ही जम्मू एवं कश्मीर बैंक पर 2.5 करोड़ और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1.45 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगला प्रश्न है, रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6%। तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान लगाया है। अगर आपसे पूछ ले S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग्स के बारे में तो इसकी स्थापना होती है 1866 में, मुख्यालय इसका है न्यूयॉर्क यूएस में। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा संकटग्रस्त श्रीलंका के लिए कितनी राशि की बजटीय कल्याणकारी सहायता को मंजूरी दी गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, $700 मिलियन। तो विश्व बैंक ने श्रीलंका को $700 मिलियन की बजटीय कल्याणकारी सहायता को मंजूरी दी है। अगर हम आपसे पूछ ले श्रीलंका के बारे में तो राजधानी है इसकी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, जो कि यहाँ की विधायी राजधानी है। और आपसे पूछ ले कार्यकारी राजधानी तो यह है कोलंबो। यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया, राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धन। अगला प्रश्न है, हेमिस मठ महोत्सव का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लद्दाख में। तो लद्दाख में 2 दिवसीय हेमिस मठ उत्सव यानी हेमिस उत्सव का मनाया गया है। ठीक है, 2 दिवसीय था। अगला प्रश्न है, देश के किस शहर में दिव्य कला मेले का आयोजन शुरू हुआ? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जयपुर में। तो राजस्थान के जयपुर में दिव्य कला मेले का आयोजन 29 जून को शुरू हुआ जो 5 जुलाई तक होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले के कालपी हस्त निर्मित कागज को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जालौन। तो राजस्थान के जयपुर में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो है वो पुराना डाल दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के महोबा गौरा पत्थर को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो जून 2023 के दौरान उत्तर प्रदेश के 7 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है जो निम्नलिखित हैं। यहाँ पर जिला और उत्पाद दिया हुआ है। तो नंबर 1 पे यह है अमरोहा ढोलक को दिया गया है। वहीं महोबा के महोबा गौरा पत्थर जो कि हस्तशिल्प को दिया गया है। जालौन के कालपी हस्त निर्मित कागज को दिया गया है। वहीं मैनपुरी के मैनपुरी तारकसी को दिया गया है और बाराबंकी के बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट्स को दिया गया है। वहीं बागपत के बागपत होम फर्निशिंग्स को दिया गया है। संबल के संबल हॉर्न क्राफ्ट को
दिया गया है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में अब जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या 52 हो गई है, जिनमें 40 उत्पाद जो हैं वह हस्तशिल्प हैं। साथियों जीआई टैग से प्रश्न काफी देखने को मिलते हैं, तो अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर्स नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए के भट्टाचार्य। तो वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार भट्टाचार्य द्वारा इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी यानी 1947 टू 1977 नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है सिम्फनी टू जैज नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अंकित खेमका। अगला प्रश्न है द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अमित कुमार झा। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रूपा पाई। अगला प्रश्न है र व्हाइटमैन नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एस हुसैन जैदी। अगला प्रश्न है उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ शुरू हुआ है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। तो उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक नई दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में शुरू हुआ है, जो भारत का 17वां स्किन बैंक है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र में 7 स्किन बैंक हैं, तमिलनाडु में 4 स्किन बैंक हैं, कर्नाटक में 3 है, मध्य प्रदेश में 1 है तथा ओडिशा में 1 स्किन बैंक है। तो ये जानकारी अति महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है असम राज्य की पहली अंडर वाटर सुरंग का निर्माण हाल ही में किस नदी के नीचे किया जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। तो असम की पहली अंडर वाटर सुरंग का निर्माण नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे होगा। अगर आपसे पूछ ले असम के बारे में तो राजधानी दिसपुर है, राज्यपाल है यहाँ के गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन वर्ष 2024 तक चलने की उम्मीद है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हरियाणा में। तो हरियाणा के जिंद जिले में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वर्ष 2024 तक चलने की उम्मीद है। इसकी घोषणा उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी द्वारा की गई। ट्रेन में 8 बोगियां होंगी जो हरियाणा के जिंद से सोनीपत तक चलेगी। अगला प्रश्न है हरद्वार दुबे का हाल ही में देहांत हो गया, वह किस राज्य के राज्यसभा सीट से सांसद थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हरद्वार दुबे का हाल ही में देहांत हो गया, वह उत्तर प्रदेश में से राज्यसभा सांसद थे। अगर हम बात करें तो वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के हैं। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन बैनेस्टर गुडनएफ का हाल ही में देहांत हो गया, उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2019 में। तो लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक जॉन बैनेस्टर गुडनएफ का हाल ही में 100 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। वे ये ऑप्शन थोड़ा गलत यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो जॉन बैनेस्टर गुडनएफ तथा स्टैन हेविंगटन ने संयुक्त रूप से लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार किया था तथा दोनों को वर्ष 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आपको याद ये रखना है कि इन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इनका जो संबंध है किस आविष्कार से था। तो याद रखिएगा लिथियम आयन बैटरी से। अगला प्रश्न है किसके द्वारा भारत के डिजिटलीकरण कोष में 10 बिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गूगल द्वारा। तो गूगल द्वारा भारत के डिजिटलीकरण कोष में 10 बिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की गई है। अगर आपसे पूछ ले गूगल के बारे में तो इसकी स्थापना होती है 4 सितंबर 1998 को, मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। साथियों वीडियो आपको जरा सा भी अगर इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर कर दें और अपने स्टडी से रिलेटेड ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। बाकी अगर आपका कोई सुझाव है तो उसे कमेंट अवश्य करें। अनुराग पेरिस इसका उद्देश्य पहले पूरे भारत में जागरूकता पैदा करना व बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न सरकार द्वारा लोगों को करने के सीएस लागू उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से
कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली, जिसे एरेडीसीएस बोलते हैं, वो लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश यूनेस्को में पुनः शामिल होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमेरिका। तो अमेरिका ने वर्ष 2018 में यूनेस्को की सदस्यता को छोड़ दिया था, अब पुनः इसमें शामिल हो रहा है। अगर हम बात करें यूनेस्को की, तो इसकी स्थापना होती है 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। अगला प्रश्न है, पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिस्र यात्रा के दौरान भारत और मिस्र के बीच कितने रणनीतिक साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 4। तो भारत और मिस्र के बीच 4 रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो निम्न है। नंबर 1 पे है रणनीतिक साझेदारी, जिसमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, आर्थिक जुड़ाव, वैज्ञानिक और शैक्षणिक सहयोग तथा सांस्कृतिक एवं लोगों से लोगों के बीच संपर्क करना। दूसरा है कृषि संबंधित, दोनों देश कृषि क्षेत्र में सहयोग करेंगे। तीसरा है पुरातत्व व पुरावशेष, इसमें स्मारकों की सुरक्षा व संरक्षण में एक दूसरे का सहयोग करेंगे दोनों देश। वहीं चौथा है प्रतिस्पर्धा कानून पर सहयोग। अगला प्रश्न है, नंदी पोर्टल का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा। तो पशु चिकित्सा, औषधि और टीकाकरण प्रणाली के लिए नंदी पोर्टल को केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन कन्वेक्शन शुरू किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो इस पहल का जो प्रमुख उद्देश्य है वह बलात्कार, हत्या, गौहत्या, धर्म परिवर्तन जैसे अपराधों तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में तत्काल गिरफ्तारी, जांच व न्याय में लगने वाले समय को कम करना। तो उत्तर प्रदेश के बारे में अगर देखें तो राजधानी लखनऊ में है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी एनआरएफ की स्थापना के लिए विधेयक को मंजूरी दी गई है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष होंगे साथियों प्रधानमंत्री। साथियों काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, कहीं नोट कर लीजिएगा, आगे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो 28 जून 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एनआरएफ विधेयक 2023 को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी गई। संसद में मंजूरी मिलने के बाद एनआरएफ देश में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा तथा विकसित करेगा। तो एनआरएफ के पदेन अध्यक्ष जो हैं वह प्रधानमंत्री होंगे, वहीं पदेन उपाध्यक्ष होंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गन्ना किसानों के लिए सत्र 2023-24 के लिए कितने रुपए प्रति क्विंटल उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दी गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 315 रुपए प्रति क्विंटल। तो अब तक सर्वाधिक उचित और लाभकारी मूल्य प्राप्त करने वाली फसल गन्ना है, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई भुगतान की सुविधा को शुरू करने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा बना है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1906 को और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, रिपोर्ट फिश डिजीज नामक ऐप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा। तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य मछली पालन क्षेत्र को डिजिटल बनाना तथा जलीय कृषि उद्योग में रोग रिपोर्टिंग और निगरानी को बढ़ाना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नाविक दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 25 जून को। तो इसकी थीम है मार्पोल एट 50 ओवर कमिटमेंट गोइज ऑन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व ड्रग दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 26 जून को। तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व ड्रग यानी जिसे विश्व ड्रग दिवस के रूप में जानते हैं, यह प्रत्येक वर्ष 26 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम अगर आप देखें तो लोग पहले कलंक और भेदभाव रोकें, रोकथाम मजबूत करें। अगला प्रश्न है, विश्व एमएसएमई दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 27 जून को। तो विश्व में एमएसएमई के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। अगर इसकी थीम की बात करें इस साल की, तो यह है फ्यूचर रेडी एमएसएमईज
और Indias@100। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 29 जून को। तो प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के आर्थिक नियोजन तथा सांख्यिकी में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए उनकी जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका विषय अगर आपसे पूछ ले तो विषय है सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राज्य संकेतक ढांचे और राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ संरेखित कराना। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जुलाई को। तो डॉक्टरों के योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है जीएसटी दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1 जुलाई यानी ऑप्शन बी। तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें हम देख लेते हैं जीएसटी से संबंधित। अगर आपसे पूछ ले जीएसटी कब लागू हुआ, तो ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो सही उत्तर होगा कनाडा। जीएसटी की दरें आपसे पूछ ले तो 5 दरें हैं, जिसमें 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अगर आपसे पूछ ले जीएसटी किस संशोधन के तहत लागू हुआ, तो 101वां संशोधन था संविधान संशोधन, वहीं 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। अगर आपसे पूछ ले जीएसटी कैसा कर है, तो साथियों ये अप्रत्यक्ष कर है यानी इनडायरेक्ट। अगर आपसे पूछ ले संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी काउंसिल का प्रावधान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 279A। अगर आपसे पूछ ले जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो यह है असम। वहीं अंतिम राज्य जो था वह जम्मू कश्मीर था। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश आपसे अगर पूछ ले तो यह है फ्रांस। अब आपसे पूछ ले अगर जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसके जो अध्यक्षता है वह वित्त मंत्री करते हैं। तो वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। तो साथियों आज की वीडियो में थे ये 64 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि काफी महत्वपूर्ण आपको लगे होंगे और सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने स्टडी से रिलेटेड ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। और साथियों जो आपकी जून मंथ की पीडीएफ है वह वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद।